नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सोनू शुक्ला में। मेरा नाम है भुवनेश्वर और आज मैं लाया हूँ आपके लिए आधुनिक भारत का इतिहास, जहाँ से हमने कल ख़त्म किया था उसके आगे से। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ दोस्तों, ये जो आप हमारी वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें या ना करें ये एक अलग बात है, लेकिन जब आप किसी वीडियो को शुरू करते हैं तो उसको एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि जब आप वीडियो को शुरू करने के बाद तुरंत वहाँ से एग्ज़िट कर देते हैं तो उससे होता क्या है, हमको लगता है कि आपको वीडियो पसंद नहीं आई, या फिर अगर आपको पसंद नहीं आती है तो उसके बारे में हमें सजेशन दें कि क्यों पसंद नहीं आई है। अगर आप तक वीडियो नहीं पहुँच रही है तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप पहुँचने के बाद आप उसे तुरंत मतलब थोड़ा सा देख के उसको फिर एग्ज़िट कर देते हैं तो उससे हमको थोड़ा मनोबल हमारा गिर जाता है। तो दोस्तों अगर आप वीडियो को शुरू करें तो उसको अंत तक बिल्कुल देखें, यहाँ से हमें थोड़ा अप्रिसिएशन होगा बस। बाकी अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन, सिख खालसा सेना किसके शासन के तहत बनाई गई थी? तो दोस्तों आंसर है रणजीत सिंह के द्वारा। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे? तो गुरु तेग बहादुर के थे। गुरु तेग बहादुर 9वें जो सिख गुरु थे। दोस्तों आपको इनका क्रम याद होना चाहिए, जैसे गुरु नानक, दूसरे गुरु गुरु अंगद, तीसरे गुरु गुरु अमरदास, चौथे गुरु रामदास, पांचवें गुरु गुरु अर्जुन, छठे गुरु 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 हरगोविंद, सातवें गुरु गुरु हरराय, आठवें गुरु गुरु हरकिशन और नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर और 10वें गुरु जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह। चलिए आगे शुरू करते हैं। गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? तो जैसे कि मैंने बोला 5वें गुरु थे। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्म स्थल है पटना साहिब। इनका जो जन्म स्थल है, इनका जो जन्म हुआ वो पटना साहिब में हुआ। गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ स्थित है? तो इनकी नांदेड़ में समाधि स्थित है। गुजरात राज्य में पहली बार जजिया कर लागू करने वाला शासक कौन था? तो ये अहमद शाह प्रथम था। लॉर्ड मिंटो ने अमृतसर की संधि 1809 से ठीक पहले शांति स्थापित करने के लिए रणजीत सिंह के पास किसे भेजा था? चार्ल्स मेटकॉफ को। ये चार्ल्स मेटकॉफ वही हैं जिनको प्रेस का जन्मदाता बोला जाता है। टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया था। देखिए आपको तीनों आंग्ल मैसूर हैं उनकी संधि पता होनी चाहिए। पहली मद्रास की संधि, दूसरी मंगलोर की संधि और तीसरे युद्ध में जो हुई थी उसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि। देखिए जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो 1769 में ख़त्म हुआ था मद्रास की संधि पर। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1784 में ख़त्म हुआ था मंगलोर की संधि पर। और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि पर 1792 में ख़त्म हुआ था। और जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था उसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी 1799 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्पी किस राज्य में स्थित है? जैसे कि आप जानते हैं कर्नाटक में। टीपू सुल्तान के पिता कौन थे? हैदर अली, जिनकी दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में मृत्यु हो गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के विरुद्ध कितने युद्ध लड़े थे? तो देखिए जैसे मैंने बताया, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध और ये चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। मैसूर के विरुद्ध किस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने आखिरकार विजय प्राप्त की? चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद वाडियार वंश के जो एक 2.5 साल का बच्चा होता है उसको यहाँ पर अंग्रेज जो होते हैं राजा घोषित कर देते हैं। सिख गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी गुरु तेग बहादुर। ये गुरु जो हरकिशन थे वो गुरु 8वें गुरु थे और 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर। आपको इनका क्रम याद रखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है गुरु 7वें गुरु कौन से थे, छठे कौन से थे, 5वें कौन से थे, तो वो आपको याद करना पड़ेगा। बंगाल के किस शासक ने उड़ीसा का एक भाग मराठों को दे दिया? अलीवर्दी खां। देखिए ये वही अलीवर्दी खां हैं जिनकी एक मशहूर स्टेटमेंट थी कि अंग्रेज मधुमक्खी के छत्ते की समान हैं, अगर आप इनको छेड़ेंगे नहीं अगर आप इन्हें छेड़ेंगे तो ये काटेंगे और नहीं छेड़ेंगे तो ये आपको शहद देंगे। ये वही अलीवर्दी खां हैं। वर्ष 1905 से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था? तो बंगाल।
ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई? प्लासी का, जैसे कि आप प्लासी का युद्ध जानते हैं 1757 में हुआ, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ, 1757 में सिराजुद्दौला को हराया था रॉबर्ट क्लाइव ने, 1764 में 3 मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय ये लड़े थे। ठीक है। किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? तो गुरु रामदास ने। अब देखिए गुरु रामदास आपको पता होना चाहिए, ये चौथे गुरु थे। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर पहला, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई? तो आप गुरु गोविंद सिंह पहले याद रखिए कि ये कौन से 10वें गुरु थे और गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। उनके द्वारा आरंभ में पाहुल प्राणी में दीक्षित होने वाले व्यक्ति को ही खालसा कहा गया है। अच्छा, जब इसके बाद क्या हुआ था, गुरु पद समाप्त हो गया था, इसके बाद गुरु ग्रंथ साहब को ही प्रमुख गुरु मान लिया गया था। देखिए अकाल तख्त का निर्माण किसने कराया था? देखिए जो सिखों के 6वें गुरु थे और 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव, जब उनकी मृत्यु हो गई उसके बाद ये थोड़ा इन्होंने अपनी जो जाति थी उसको लड़ाकू जाति में परिवर्तित किया, मतलब कि थोड़ा ये फिर लड़ाकू स्वभाव इन्होंने अपने अंदर लाए उन्होंने। तो अकाल तख्त का जो निर्माण है वो गुरु हरगोविंद सिंह ने किया। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है? तो गुरु नानक का जन्म तलवंडी, और जैसे कि आपने पढ़ा था गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था वो पटना साहिब में हुआ था। चलिए आगे पढ़ते हैं। गुरु नानक देव या सिख धर्म के प्रवर्तक का जन्म कहाँ से हुआ? जो गुरु नानक जी हैं उनका जन्म तलवंडी में हुआ, आप पहले भी देख चुके हैं एक बार। चलिए आगे पढ़ते हैं। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? तो आपको पता है गुरु नानक के बाद गुरु अंगद। चलिए आगे। किस गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह बोला? तो सच्चा बादशाह गुरु अर्जुन देव ने बोला था, और ये वही अर्जुन देव हैं जिन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी। सिखों के अंतिम गुरु निम्न में से कौन था? देखिए सिखों के अंतिम गुरु जो गुरु गोविंद सिंह हैं, सिखों के 10वें अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, आपको बताया मैंने। इनके बाद गुरु पद समाप्त हो गया था, गुरु ग्रंथ साहिब को ही क्या मान लिया गया था, इनका जो गुरु है वो मान लिया गया था। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? देखिए कल जब मैंने अंत किया था उस वीडियो का तब मैंने आपको बताया था रणजीत सिंह की 2 राजधानियां थी, एक राजनीतिक राजधानी और एक धार्मिक राजधानी। राजनीतिक राजधानी लाहौर को कहा जाता है और धार्मिक राजधानी अमृतसर को। यही है, आगे पढ़िए। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर जबकि धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। इनका शासनकाल 1797 ईस्वी से 1839 ईस्वी तक था। रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो देखिए रणजीत सिंह को राजा की उपाधि जमान शाह ने दी थी, जैसे राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। दोस्तों मेरी आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि जब आप इस वीडियो को देखें तो इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए आगे पढ़ते हैं। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया? तो विलियम बेंटिक 1831 में। चलिए आगे। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था? ये वही नादिर शाह हैं जिन्होंने 1739 में आक्रमण किया था। देखिए नादिर शाह ने जो आक्रमण किया था उस वक्त मोहम्मद शाह का शासन था, और ये मोहम्मद शाह वही हैं जिनको मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाना जाता है। देखिए जब ये यहाँ से नादिर शाह गया तो उसने यहाँ से 1739 ईस्वी में करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह को पराजित करके दिल्ली के शाही खजाने, मोती, हीरे, जवाहरात एवं विश्व प्रदीप। देखिए मयूर सिंहासन, ये जो इस पर बहुत क्वेश्चन आया है कि मयूर सिंहासन या तख्ते ताऊस कौन यहाँ से ले गया? तो वो नादिर शाह ले गया था। कौन? नादिर शाह। चलिए आगे पढ़ते हैं। निम्न में से किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था? तो करनाल का एक युद्ध, फेमस युद्ध हुआ था, इसमें नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे? तो देखिए सादत खां। जैसे आप हैदराबाद के संस्थापक की बात करेंगे तो एक नाम आपको याद आएगा, निजामुल मुल्क, या फिर उनको चिनकलिच खां भी बोला जाता है। तो वही हैदराबाद के जैसे संस्थापक थे, वैसे ही यहाँ पर सादत खां ने अवध की स्थापना की थी।
चलिए आगे पढ़ते हैं। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग। जैसे मैंने बताया 4 हुए थे आंग्ल मैसूर युद्ध। पहला मद्रास की संधि, दूसरा मंगलोर की, तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। पहली जो संधि हुई 1769 में, फिर 84 में, फिर 92 में, फिर 99 में टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो आपको पता होना चाहिए, टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। मुर्शीद कुली खां, अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? देखिए अलीवर्दी खां के बारे में मैंने आपको बताया, इनकी फेमस स्टेटमेंट थी वही जो इसके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादातर बनता है। सिराजुद्दौला, इनको हराया था रॉबर्ट क्लाइव ने। ये सब जो शासक थे वो बंगाल के शासक थे। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए काल कोठरी दुर्घटना किस बात का उल्लेख करती है? तो दोस्तों काल कोठरी घटना एक ऐसी घटना थी जिसका अभी कोई बिल्कुल प्रमाण नहीं मिला है, पर कुछ लोग बताते हैं, कुछ इतिहासकार बताते हैं कि इसमें ये एक ऐसी घटना हुई थी कि सिराजुद्दौला ने 146 लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया था, जिसमें से 23 लोग ही जिंदा बचे थे और 123 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ये वही है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। काल कोठरी यानी कि ब्लैक होल त्रासदी की घटना बंगाल में 20 जून 1756 को घटित हुई थी, जिसमें 123 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में तथाकथित कैद किया तथा जिसके परिणामस्वरूप उनमें से अधिकांश की मृत्यु हो गई। ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? ये आपको पता होना चाहिए, कलकत्ता में। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया? तो देखिए मीर जाफर जो था उसने ही विश्वासघात किया था। 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध आपको पता है किसमें? सिराजुद्दौला जिसमें हारा था, रॉबर्ट क्लाइव जीता था। इस युद्ध में मीर जाफर नवाब का सेनानायक था और इसने मीर जाफर जो था नवाब का सेनानायक था, और ये ही जो मीर जाफर है वो बाद में इससे रॉबर्ट क्लाइव से मिल जाता है और इसी कारण सिराजुद्दौला वो युद्ध हार जाता है। प्लासी की युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। ये आपको पता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? आपको पता है सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। चलिए आगे। ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया? तो 1849 में। चलिए आगे। पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो कन्नौर में। निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेज ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त किया था? वांडीवास की लड़ाई। देखिए वांडीवास की लड़ाई 1760 में हुई थी, जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुई थी। तो दोस्तों आगे की वीडियो में हम आगे का जो भी है इसमें क्वेश्चन वो हम कल की वीडियो में या अगली वीडियो में करेंगे। बाकी पढ़ते रहिए आप। बेस्ट ऑफ लक। मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।